गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करेंगे, जिसे लिखा है नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला वो व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत यानी कि काले लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और उन्हें रंग भेद की नीति से बाहर निकाला। उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा ही वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं इस दुनिया को बदलने के लिए। और उन्होंने वास्तव में ये करके भी दिखाया। एक नए लोकतंत्र की स्थापना, रंग भेद की नीति को खत्म करने के लिए उन्हें 1993 में नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल पीस प्राइज। हमारा ये प्रेजेंट लेसन उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा से लिया गया है। उस आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो हम अब ये लेसन शुरू करते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये लेसन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक हिस्सा है। He had to spend 30 years in prison. मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े थे। मगर वो क्यों बिताए उन्होंने? He was against the political system of apartheid in his country. क्योंकि मंडेला अपने देश में साउथ अफ्रीका में चल रहे एक राजनीतिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थे। और वो पॉलिटिकल सिस्टम क्या था? अपार्थीड यानी कि रंग भेद की नीति। वो नीति क्या थी? इट वॉज ए सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ये एक ऐसा सिस्टम था जो लोगों को उनकी जाति और उनके रंग के आधार पर अलग करता था। यानी कि जो काले और अश्वेत लोग थे उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित किया गया था इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो मंडेला और मंडेला के जैसे जो बहुत सारे लोग थे उन लोगों के लिए बहुत ही घातक था और एक तरह से टॉर्चर था। तो ही फॉट अ लॉन्ग बैटल एंड ब्रॉट अबाउट अ बिग चेंज। तो मंडेला इसके लिए एक बहुत ही लंबी लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ी और उन्होंने अपने देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। ही ब्रॉट अबाउट अ बिग चेंज। तो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए मंडेला ने इलेक्शन यानी कि चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी को 400 में से 252 सीट्स मिली। वो बहुमत में आए और उसके बाद नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले काले अश्वेत प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति चुने गए। ऑन 10th मई 1994, 10 मई 1994 को ही वॉज स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट। उन्हें प्रेसिडेंट पद की शपथ दिलवाई गई। इस दिन उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और इनके साथ साथ सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के पद पर कौन निर्वाचित हुआ, कौन स्थापित हुआ? मिस्टर डी क्लर्क। एंड देन थाबो म्बेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और इसके साथ ही थाबो म्बेकी जो थे वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति चुने गए। 10 मई 1994 को हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ उनकी बेटी ज़ेनानी भी उपस्थित थी। उसके बाद वो अपनी स्पीच शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्ड all the distinguished guests for attending the function and said that it was a common victory for justice, for peace, for human dignity. सबसे पहले मंडेला उन सभी डिस्टिंग्विश्ड
सम्मानित मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस फंक्शन को अटेंड किया। और वो कहते हैं इट वॉज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, कि ये हम सबकी एक साझी जीत है जो हमने न्याय, शांति और इंसान के सम्मान के लिए ये जीत हासिल की है। He continued saying that, वो क्या कहते हैं कि we have achieved political emancipation, कि हमने राजनीतिक सुधारों को तो हासिल कर लिया है। जो हम चाहते थे कि समाज में, हमारे देश में राजनीतिक सुधार हो, हमने उन्हें हासिल कर लिया है। एंड प्लेज, और हम कसम खाते हैं। क्या कसम खाते हैं? टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। क्या कसम खाते हैं? कि हम अपने सभी लोगों को लिबरेट, आजाद करवाएंगे। किस चीज से? बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बंधन से। डेप्रीवेशन, किसी चीज से वंचित किया जाना, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति किसी चीज से वंचित नहीं रहेगा। सफरिंग, पीड़ाओं से मुक्ति होगी। जेंडर, लिंग भेद की किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आने देंगे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और इसके अलावा जो भी दूसरे भेदभाव होंगे उन सभी से हम अपने लोगों को, अपने देश को आजाद करवाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट, इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस, इस चीज का अनुभव करे। किस चीज का? द ओप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि मंडेला कहते हैं कि अब के बाद इस धरती पर, हमारे देश की धरती पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर ऐसा दिन नहीं आएगा जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा शोषण किया जाए। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अब सभी जगह आजादी का, स्वतंत्रता का शासन होगा और भगवान अफ्रीका पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आफ्टर दैट देयर वाज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स, उसके बाद जेट्स, वायुयान, हेलीकॉप्टर्स ने बहुत ही सुंदर नज़ारा अपने करतबों के माध्यम से वहां पेश किया, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को किया जाता है। देन उसके बाद 2 नेशनल एंथम्स वर प्लेड, उस दिन 2 राष्ट्रीय गान वहां बजाए गए। विजन ऑफ वाइट्स, जो वाइट यानी कि गोरे लोग थे, उनका नकोसी, सिकलेल, आई अफ्रीका, एंड द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, डाई स्टेम, और ब्लैक पीपल का डाई स्टेम। मंडेला सेड दैट, मंडेला ने क्या कहा कि व्हाइट स्किन्ड पीपल इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, कि इन गोरे लोगों ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया हुआ था रेशियल डोमिनेशन का, जो कि सिर्फ और सिर्फ रंग के आधार पर डोमिनेट करते थे। किसको? डार्क स्किन्ड पीपल, उन लोगों को जिनकी चमड़ी काली थी, यानी कि अश्वेत लोगों को काले लोगों के खिलाफ। मिस्टर मंडेला pledged to obey the constitution and devote himself to the well-being of his people. मिस्टर मंडेला ने शपथ ली कि वो ओबे, पालन करेंगे। किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का। एंड डिवोट हिमसेल्फ, और अपने आप को पूरा समर्पित करेंगे टू द वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की भलाई के लिए। ही सेड दैट, उन्होंने कहा, आफ्टर द लॉन्ग ह्यूमन डिजास्टर, एक लंबी मानवता के विनाश के बाद, यानी कि मानवता का विनाश किसको कह रहे हैं? वो रंग भेद की नीति को। उन्होंने कहा कि एक लंबी ह्यूमन डिजास्टर के बाद अ सोसाइटी इज बोर्न, एक ऐसे समाज का जन्म हुआ है विच ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके ऊपर मानवता को गर्व होगा। He said, thousands of people sacrificed their life against this policy. वो कहते हैं कि हजारों लोगं ने सैक्रिफाइस, अपना जीवन बलिदान कर दिया। किसके खिलाफ? इस पॉलिसी के खिलाफ, इस रंग भेद की नीति के खिलाफ हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी।
and he was not able to thank them, और वो उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अब जीवित नहीं हैं। एंड they were not able to see, और वो हजारों लोग अब इस योग्य भी नहीं हैं कि वो देख पाएं what their sacrifices had brought, कि उनके बलिदान व्यर्थ नहीं गए हैं, उनके बलिदानों ने किस फल को जन्म दिया है, यानी कि उनके बलिदान साउथ अफ्रीका में एक लोकतंत्र की स्थापना में कामयाब हुए हैं। दिस पॉलिसी क्रिएटेड अ डीप वुंड, इस पॉलिसी ने, इस रंग भेद की नीति ने एक बहुत ही गहरा जख्म दिया था साउथ अफ्रीका के लोगों को। एंड इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर, जिसे ठीक होने में एक लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय लगने वाला था। बट लेकिन दिस ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी प्रोड्यूस्ड मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैन ऑफ करेज। अब यहां मंडेला क्या कहते हैं कि रंग भेद की नीति ने हमारे लोगों को बहुत गहरे जख्म दिए और जिन्हें ठीक होने में बहुत समय लगने वाला है। लेकिन इस शोषण, इस निर्दयता के कारण हमारे बीच में से ही ऐसे बहुत से लोग पैदा हुए, ऐसे बहुत से लोग खड़े हुए जिनमें असाधारण अदम्य साहस था, हिम्मत थी, और वो अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। और उन्हीं लोगों के बलिदान के कारण ही साउथ अफ्रीका एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बनने में कामयाब हुआ है। मंडेला सेज दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला कहते हैं हर आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक तरफ है उसके अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरी तरफ उसके कर्तव्य हैं अपने लोगों के प्रति, कम्युनिटी अपने समाज के प्रति, हिज कंट्री अपने देश के प्रति। और एक सच्चा और अच्छा नागरिक वही है जो इन दोनों कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाता है। When he grew old and saw that no one was free, जब मंडेला बड़े हुए और उन्होंने देखा कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था, he joined अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। एंड द डिजायर फॉर द फ्रीडम फॉर हिज पीपल, और अपने लोगों को उस गुलामी से मुक्त करने के लिए, उन्हें उनकी आजादी दिलवाने के लिए उनकी जो ये इच्छा थी, ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन, उस इच्छा ने उन्हें एक डरे हुए नौजवान से इनटू ए बोल्ड वन, एक बहादुर व्यक्ति में बदल दिया। मंडेला कहते हैं कि अपनी इस इच्छा के कारण, अपने लोगों को गुलामी से निकालने की इच्छा के कारण, मैं एक कमजोर डरे हुए इंसान से एक बहादुर इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। मंडेला said that he learned that courage was not the absence of fear. मंडेला कहते हैं कि उन्होंने सीखा है कि बहादुरी इस बात में नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, एब्सेंस ऑफ फियर, डर का न होना, बल्कि द ट्रियम्फ ओवर इट, बहादुरी इस बात में है कि मैंने अपने डर को जीत लिया है, मैंने अपने डर पर काबू पा लिया है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसे डर महसूस नहीं होता, बट ही हु कन्क्वर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो होता है जिसने उस डर को जीत लिया है। He said that people must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. मंडेला कहते हैं कि लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, वे नफरत करना सीखते हैं। And if they can learn to hate, यदि लोग नफरत करना सीख सकते हैं, they can be taught to love, वे प्यार करना भी सीख सकते हैं, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। For
लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो प्रेम है वो मानव के दिल तक बहुत ही नेचुरली यानी कि स्वाभाविक रूप से अपने आप पहुंचता है। प्रेम व्यक्ति को सिखाया जा सकता है और वो स्वाभाविक रूप तक इंसान के दिल तक पहुंच पाता है। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, इंसान की जो अच्छाई है वो एक ऐसी लौ है दैट कैन बी हिडन, जिसे कुछ समय तक छिपाया जरूर जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन इंसान की अच्छाई की लौ एक्सटिंग्विश्ड कभी भी बुझाई नहीं जा सकती, वह कभी बुझ नहीं सकती है। मंडेला न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज द ओप्रेस्ड। मंडेला का मानना था कि एक शोषक को भी आजाद करवाया जाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जस्ट एज द ओप्रेस्ड, जैसे कि शोषित को करवाया जाता है। यानी कि उनका मानना यह था कि वो व्यक्ति जो किसी दूसरे पर जुल्म करता है उसे भी आज़ादी दिलवाई जानी चाहिए। मगर वो व्यक्ति कैसी कैद में है, उसे आज़ादी किससे करवानी है? तो हम पढ़ते हैं अ मैन, क्या कहते हैं मंडेला, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, कि वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो भी कैदी है, मगर किस चीज का? हेट्रेड यानी के नफरत का कैदी। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वो भी सलाखों के पीछे कैद है। कौन सी सलाखें? नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण विचारधारा की, संकुचित मानसिकता का कैदी है। जो व्यक्ति नफरत करता है दूसरे लोगों से, उन्हें अपना गुलाम बनाता है, वो व्यक्ति अपनी विचारधारा का, अपनी नफरत का कैदी है और उसे भी उससे आजाद करवाया जाना बहुत जरूरी है। मंडेला आगे कहते हैं कि नो वन इज ट्रूली फ्री इफ ही इज टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मंडेला कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से आजाद नहीं है यदि वो किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीनता है। जस्ट एज surely as he is not free when his freedom is taken from him, बिल्कुल उसी तरह से वो आजाद नहीं है जब उसकी आजादी को छीना जाता है। The oppressor and the oppressed are robbed of their humanity, तो जो शोषक है और जो शोषित हैं उन दोनों से उनकी मानवीयता को छीन लिया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी संकीर्ण विचारधारा का कैदी है और दूसरा व्यक्ति जिस पर शोषण हुआ है, जो गुलाम है, वो इसीलिए कैदी है क्योंकि उसकी आज़ादी को छीन लिया गया है। तो एक तरह से इन दोनों को अपनी कैद से निकाला जाना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, नेल्सन मंडेला के इन विचारों को पढ़कर आप उनके व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अपने लोगों को उनके अधिकार, उनकी आज़ादी दिलाने के लिए मंडेला ने जो संघर्ष किया, उसके सम्मान में आज पूरी दुनिया के लोग 18 जुलाई जो कि उनका जन्मदिन है, पूरी दुनिया के लोग इस 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा लेसन खत्म होता है। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।